एसएससी के फेज 13 एग्जाम के बाद ऐसी तस्वीरें पूरे देश से हर रोज आ रही हैं। बच्चे बदहाली के मारे इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी सुनवाई करने वाला कोई है नहीं, ना एसएससी सुन रहा है ना एडुकेटी सुन रहा है जो ये एग्जाम करा रहा है। आप ये समझिए कि इस कदर मिसमैनेजमेंट हुआ है कि बच्चे के एडमिट कार्ड पर एग्जाम सेंटर अगर ए दिखा रहा है और अगर बच्चा उस ए एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है तो वहां एग्जाम सेंटर वाले बोलते हैं कि ये आपका एग्जाम सेंटर नहीं है, और बच्चा फिर ऑनलाइन जब चेक करता है तो एग्जाम सेंटर सी कर देता है, और वो भी 400 से 500 किलोमीटर दूर। इसमें दिखा रहा है आर के डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। आप बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा भाई? एसएससी में कई सारे एग्जाम्स होते हैं और ये पहला एग्जाम था 2025 का फेज 13 जिसमें ये हाल है, और अभी तो एसएससी की मेन एग्जाम होना बाकी है। बच्चों की चिंता इसीलिए बढ़ गई है, आखिर जब ये सिलेक्शन के एक एग्जाम में ये हाल है तो आगे के एग्जाम में क्या होगा। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। एसएससी जो है देश के बड़े एग्जाम कंडक्ट कराता है, एक तरह से यूपीएससी के बाद एसएससी के एग्जाम होते हैं बड़े बड़े। अब एसएससी एग्जाम खुद नहीं कराता है, वो प्राइवेट कंपनियां जो होती है उनको टेंडर दे देता है, वो एग्जाम कराती है, जो टीसीएस अभी तक कराती थी। टीसीएस पर आरोप लगते थे बीच बीच में कि उनके जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो खराब है, बहुत इजी है, 18 से 20 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और उन गलत क्वेश्चन के मार्किंग सभी बच्चों में बराबर डिवाइड कर दिए जाते हैं। इसलिए जो पढ़ा लिखा बच्चा अच्छा है, जो डिजर्व करता है नौकरी, और जो नहीं करता उनको बराबर नंबर दे दिए जाते हैं। इसलिए टीसीएस के खिलाफ बच्चों ने आवाज उठाई। तब सरकार ने दिसंबर 2024 में टेंडर निकाला और जनवरी में अलॉटमेंट कर दिया गया नई कंपनी का, जिसका नाम था एडुकेटी। अब एडुकेटी को टेंडर क्यों मिला? क्योंकि उसने टीसीएस से आधे दाम में सीधा बिड लगाया। टीसीएस जहां अगर एक हिसाब से 100 रुपए लेता था तो एडुकेटी ने 50 रुपए की बिड लगा दी, और एसएससी ने उसको वेरीफाई कर दिया कि हाँ आप कराइए सेंटर। जबकि एडुकेटी खुद ब्लैकलिस्ट रह चुका है। 2020 में उसके ऊपर पेपर लीक के आरोप लगे, 2022 में मध्य प्रदेश में पेपर लीक के आरोप लगे, 2023 में पेपर लीक के आरोप लगे, लेकिन इसके बाद भी एसएससी ने उसको टेंडर दे दिया एग्जाम कराने का। क्यों दे दिया? सबसे पहला ये सवाल, क्या आपको ये चीज पता नहीं थी? क्या आपको ऑडिट नहीं करानी चाहिए थी कंपनी की इसका पास्ट कैसा है क्या नहीं है? अब जब इसी एडुकेटी ने पहला एग्जाम कंडक्ट कराया 2025 का फेज 13 का, तो ये पूरा बवाल मचा। किसी भी सेंटर पर कोई प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं दी गई, बच्चे परेशान होकर घूमते रहे, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये तो पहला एग्जाम था। अभी एसएससी का सीजीएल होना है, जो सबसे बड़ा एग्जाम है एसएससी का, सीएचएसएल होना है, स्टेनो का होना है, और सीजीएल वही एग्जाम है जिसके थ्रू बच्चे आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं में जाते हैं। देश की जो बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती है उनमें ये बच्चे जाते हैं। आप समझिए उनके साथ जब इस तरीके का अन्याय होगा तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? बच्चों की एग्जाम टाइमिंग मान लीजिए 9 बजे से, और बच्चे एग्जाम सेंटर पर पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उनका एग्जाम फिर भी नहीं हो रहा। उनका एग्जाम शुरू हो रहा है कहो 12 बजे से, कहो 3 बजे से। ये क्या हालत बना रखा है भाई? जिस तरीके के एग्जाम सेंटर एडुकेटी ने दिए हैं वो शायद SSC के एक पेपर में भी नहीं दिया जाता है। और सबसे दिलचस्प बात ये समझिए कि एडुकेटी को एसएससी ने 180 दिन के ट्रायल बेस पर रखा है, और बच्चों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि इसी ट्रायल पीरियड में सीजीएल, सीएचएसएल जैसे एग्जाम होने, और ये साल में एक बार होते हैं सर। बच्चे साल भर रगड़ कर मेहनत करते हैं, कितना कुछ उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और अगर एक साल में सिर्फ ऐसे खिलवाड़ किया जाएगा ट्रायल के नाम पर तो बच्चे कहां जाएंगे और भविष्य कहां जाएगा इनका।